नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे झारखंड जीके के मॉडल टेस्ट नंबर 1 को। इसमें आपके झारखंड के कुल 40 प्रश्न होंगे, जिसमें आपके झारखंड से संबंधित ज्ञान और झारखंड के करंट अफेयर्स आपके इसमें शामिल होंगे। ये सेट श्रृंखला जो है वो डीएसपी की पाठशाला के द्वारा निकाली गई है। विकास चंद्र श्रीवास्तव जो कि डीएसपी हैं वर्तमान में झारखंड में, उनके सहयोग से ये निकाली गई है शिवांगन पब्लिकेशन के द्वारा। और ये प्रैक्टिस सेट्स और सक्सेस प्लानर है। इसमें एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो बुक और इसमें जो टेस्ट सीरीज आपकी ऐड की गई है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसमें वैसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे पूछे जाते हैं। साथ में इसमें करेंट अफेयर्स भी आपके शामिल रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट संख्या 1 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने झारखंड की वो सारी वीडियो देख ली होगी जो हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध करा दी गई है। सीरीज वाइज आपकी टोटल झारखंड कंप्लीट करवा दी गई है। अगर किन्हीं ने भी वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी, तो आप तैयारी अच्छी से करते रहें और अपना आप स्कोर देख ले कि आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं। कम से कम आपको 30 प्लस इस सेट में स्कोर करनी चाहिए। तो चलिए आज की ये सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 40 प्रश्न होंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर से। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी गिरती है। हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं गंगा नदी, यमुना नदी, स्वर्णरेखा नदी और काली नदी। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि गंगा, यमुना और काली नदी तो होगी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात से स्वर्णरेखा नदी गिरती है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये इसकी ऊंचाई जो है 320 फीट है और रांची के सड़क मार्ग से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1975, 1955, 1964 या 1989। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई और किस देश की सहयोग से की गई। पिछले बार झारखंड दरोगा में ये क्वेश्चन आपसे पूछी गई थी। तो ये रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। पूर्वी सोवियत संघ, उस टाइम के पूर्वी सोवियत संघ कहे जाते थे। तो रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है, आपसे पूछा गया है। तो पलामू जो है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य, वो सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 794.33 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ में ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। तो 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो सरकार द्वारा वर्गीकृत हैं। तो ये आइडा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बाइडा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइडा यानी कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची और जाइडा जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये आइडा है, बाइडा भी है और राइडा भी है और साथ में एक है स्पाइडा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में इसे भी रखिएगा। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जाइडा जो औद्योगिक क्षेत्र है ये सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क का भंडार समृद्ध स्रोत है।
तो झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क का भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। जब आप झारखंड के मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम का, ये लौह अयस्क के लिए समृद्ध भंडारण रखती है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपसे पूछी गई है। तो हजारीबाग में आमतौर पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, झारखंड के हजारीबाग एवं धनबाद के क्षेत्र में। और यह मिट्टी का जो वो है रंग लाल एवं पीले मिश्रण का होता है, जो मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और झारखंड में बात कर ले तो सर्वाधिक जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो सरायकेला कहाँ है दोस्तों? तो सरायकेला झारखंड के इस क्षेत्र में है, सरायकेला खरसावा। और आपसे पूछा गया है कि सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो आखिरी शासक थे एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। ये सरायकेला रियासत के आखिरी राजा थे। वहीं सरायकेला रियासत की स्थापना की बात की जाए तो 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। ध्यान में आप लोग रखिएगा, विक्रम सिंह प्रथम के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? तो 1620 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? ठीक है, ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम है जतरा भगत। आप लोग ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये VVI। ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम है जतरा भगत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। कोल आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बुद्धू भगत के द्वारा शुरू किया गया था कोल आंदोलन 1931-32 में। ठीक है, और कोल विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो भूमि संबंधी कारण था। और सिंध राय, बिंद राय तथा सुरगा कोल विद्रोह के अन्य प्रमुख नेता भी थे। साथ में बुद्धू भगत पे एक नाम भी रखा गया था 1000 रुपए का। आपको ध्यान में इसे भी रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1915 में हुई थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो पाल दयाल, ठेबले उरांव, बंदिम राम उरांव, जुएल लकड़ा के द्वारा यह छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? आपसे पूछा है। तो धनंजय महतो थे, बिरसा मुंडा भी थे, बिस्मिल्ला खान नहीं थे और कानू मुर्मू भी थे। ठीक है, तो धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, कानू मुर्मू थे और बिस्माल खान नहीं थे। तो कई बार आपको एग्जाम में अगर आपको आंसर नहीं पता होता है तो आपको ऑप्शन से छांटना पड़ता है कौन कौन सही है। आप अगर उसे टिक कर पाएंगे तो जो आंसर आपको नहीं पता है आप उसे टिक कर देंगे तो वो 100% आपकी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो बिरजी जो है वो हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, जिसे 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गया था। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? जामताड़ा के वह कौन से नेता थे जिन्होंने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? तो ये थे नरसिंह राय। आप लोग ध्यान में रखेंगे, नरसिंह राय जामताड़ा के नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? वह कौन सा आंदोलन था जिसमें लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? तो इसका शुरुआत जो है वो खरवार आंदोलन से हुआ था और खरवार आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और किसके द्वारा हुई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इनका नाम था भागीरथ मांझी। ठीक है, क्या नाम था? भागीरथ मांझी। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। इन्हीं के नेतृत्व में खरवार आंदोलन 1874 में चलाई गई, जिसमें आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? ये क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से उठाई गई है, सभ्यता एवं संस्कृति से। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेट में बैलेंस वे में आपके जो क्वेश्चन हैं सिलेबस के अनुसार डाले गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी सेट आपके लिए साबित होगी। इसी तरह के, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे से इस सेट को प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उन्हें आप प्रॉपर नोट्स बना लें और उसे बार बार रिवाइज करें, ताकि जब आप रियल एग्ज़ाम में जाएं तो आपकी क्वेश्चन गलती होने की संभावना बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। तो इस नृत्य का नाम है हूंटा। ठीक है, हूंटा नृत्य है जिसमें शिकार की तैयारी करने के लिए हूंटा नृत्य में दर्शाया गया है। यह संथाल जनजाति का नृत्य है। ठीक है, किस जनजाति का नृत्य है? यह संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति का यह नृत्य है हूंटा, जिसमें शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य नृत्य रूप में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध जो है छऊ नृत्य का गढ़ कौन सा है? विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है सरायकेला खरसावा। ठीक है, सरायकेला खरसावा विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। वहीं सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ठीक है, झारखंड का धोकरा निम्न में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धातु। धातु शिल्प कला से संबंधित है धोकरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में बोला गया है कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32। ठीक है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां 32 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? ठीक है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह जो है प्रचलित है? तो कुल 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है संथाल जनजाति में। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 130 की ओर। निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है? किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी जनजाति का नाम आपसे पूछा गया है, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है? तो ये खरवार जनजाति में कहा जाता है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 131 की ओर। निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? वह कौन सा नृत्य है जिसे नीर सुसंको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जदुर नृत्य। ठीक है, जदुर एक सामूहिक नृत्य है, इसे नीर सुसंको कहा जाता है और यह उराव जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, कौन सी जनजाति? उराव जनजाति का यह प्रमुख नृत्य है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, जदुर नृत्य।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ जो है वो किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है नटुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जट जाटिन तथा भकुली बांका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? ठीक है, जट जाटिन तथा भकुली बांका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सावन कार्तिक मात्र। जट जटिन तथा बाकुली भंगा लोक नाट्य का आयोजन सावन कार्तिक माह में किया जाता है। और साथ में बता दूं कि जट जाटिन में वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। किस जीवन को? वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। जबकि भकुली बांका लोक नाट्य में जट एवं जाटिन के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। ध्यान में आप लोग रखिएगा, ये आपके नृत्य चैप्टर में मिल जाएंगे ये सारे प्रश्न। आप लोग वहाँ से एक बार नृत्य को रिवाइज जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये झारखंड के मेले से संबंधित प्रश्न है। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भूमुकदाह मेला एवं दो मुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवघर। देवघर में उपयुक्त मेले श्रावणी मेला, तपोवन मेला, ये तपोवन मंदिर भी है देवघर में, श्रावणी मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भूमुकदाह मेला एवं दो मुहान मेला का आयोजन जो है वो देवघर जिले में किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और देवघर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंडा पर्व कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, या वैशाख माह की अक्षय तृतीया को, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मंडा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, वैशाख माह की अक्षय तृतीया को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपको सत्य कथन पूछी गई है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन को। भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को दो वर्गों में रखा गया है। एक तो ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा और दूसरा द्रविड़ियन। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुख यानी कि उराव और मालतो सोरैया एवं माल पहाड़िया भाषाएं आती है। यह भी सही है, द्रविड़ भाषा वर्ग में ये आती है। अगला ऑप्शन दिया गया है कि अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक भाषा समूह यानी कि मुंडा भाषा में शामिल किया गया है। तो यह भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपके सत्य कथन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है। ठीक है, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन किसका है? लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल गाथा का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये झारखंड के लोक कथा से उठाए गए हैं। तो लोक कथाओं का जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। किसे? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है बैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का बैद्यनाथ मंदिर जो है वह अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन में है जमशेदपुर, धनबाद, रांची और पलामू। तो हिडको झील जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। अगर आप लोग को नहीं पता था, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 3-4 मिल सकते हैं जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो ध्यान में रखिएगा। जो तो जमशेदपुर से होंगे वो तो इजीली इस आंसर को टिक कर देंगे। जो नहीं होंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि हुडको झील जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरनमल के वंशधरों द्वारा देवघर स्थित जो है वो शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका निर्माण 1514-1515 के आसपास में करवाया गया था। ठीक है, जिसमें शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। ठीक है, कौन सा लिंग यहाँ स्थित है? मनोकामना लिंग। ठीक है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो पुरनमल अभी हम लोगों ने देख लिया। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? झारखंड द्वारा यह प्रारंभ की गई है सर्वजन पेंशन योजना। तो यह आपके करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न होगा, योजना संबंधित प्रश्न। तो आपकी बैलेंस बना के ये डाली गई है इस सेट में, तो अच्छी बात है। ये ऑप्शन में है 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध। अगला ऑप्शन है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निराश्रित महिला, या 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV या एड्स से पीड़ित लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, या 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV या एड्स से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं उनको सर्वजन्य पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस हिसाब से उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? पायलट जिला के रूप में चुना गया है दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत। वह कौन सा जिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खूंटी। खूंटी वह जिला है जिसे दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के पायलट जिले के रूप में चुना गया है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 144 की ओर बढ़ते हैं। सोना सोवरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी योजना से संबंधित देख ली। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, तो आप लोग योजना के एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे और एग्जाम से पहले उसे आप रिवाइज कर लेंगे। तो सोना सोवरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछी गई है। ऑप्शन में दिए गए हैं कि इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा, बिल्कुल सही। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवारों को दिया जाएगा, ये भी सही। और इस योजना के सुचारू रूप से चलने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ये भी सही। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा सोना सोवरन योजना के संबंध में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। ठीक है, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही कौन थे? तो तिलका मांझी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपसे उपनाम पूछ दी जाएगी कि जबरा पहाड़िया जो है वो किसका उपनाम है। आपके ऑप्शन में बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत, तिलका मांझी दे दिया जाएगा, तो आपको तिलका मांझी लगाना है। चलिए प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो ये थे गया मुंडा। ठीक है, तजना नदी के तट पर स्थित एटकडी गांव के निवासी एवं बिरसा मुंडा के सेना नायक थे ये गया मुंडा, जो मुंडा विद्रोह के दूसरा अग्रणी नेता थे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 148 की ओर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो ये तो आपको एकदम जानकारी होनी ही चाहिए।
और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और नीति आयोग का गठन जो है वो कब हुआ? 2015 में हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। और नीति आयोग के CEO कौन है आपको कमेंट करके बताना है। और साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा 46.16% लोग गरीब है झारखंड में। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे 46.16%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पे मनाई जाएगी। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 उलीहाटी गांव खूंटी में बिरसा का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 1900 में हो गई थी हैजा से जेल में। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस सेट का लास्ट प्रश्न में बोला गया है कि JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो ये काफ़ी इजी सा आंसर है। जिन लोगों ने करेंट अफेयर की क्लास मेरी की होगी उन्हें तो ये आंसर साफ साफ दिख गया होगा कि JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। साथ ही बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तभी मैं ये वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। नहीं तो आप खुद से सेट ज़रूर सॉल्व करेंगे अगर ये वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप अपना सही टाइम का उपयोग करें, सदुपयोग करें, टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। आपकी एग्ज़ाम जून या जुलाई में ज़रूर हो जाएगी, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम की ओर प्रति आप लगे रहें। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।